नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस इस रात की ये कहानी है सारी। यही जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी या कांग्रेस या अन्य छोटे दल जितने भी बिहार में हैं, सबके ऑफिस में यही बात गूंज रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या इन ऑफिस में कंफ्यूजन की स्थिति है या लोग हताश निराश हैं या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। क्या है वहां का माहौल, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। पटना से हमारे साथ हैं सुजीत जी और भागलपुर से हैं शिवम और मोहित पंडित हैं पूर्णिया से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुजीत जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पटना का हाल क्या है। क्या आरजेडी ऑफिस या जेडीयू या बीजेपी के ऑफिस में अभी कैसा माहौल है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी कुछ देर पहले की मैंने तस्वीर भेजी है और उस तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है कि माहौल क्या है। मैं बता दूं, आप मेरे ठीक पीछे, मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये बीजेपी का ऑफिस है। और आप जी। देखिए यहाँ पर, ये बीजेपी ऑफिस को मैं हल्का सा भी कैमरे को पैन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बीजेपी का ऑफिस है और बीजेपी के ऑफिस में लगातार अभी नेताओं का आना जाना लग रहा है। बड़े नेता हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पहुंचा हुआ था तो यहाँ पर जो नीतीश गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री हैं, नितिन नवीन, वो यहाँ थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और कल की बात को लेकर के ही सारी चर्चाएं चल रही हैं, मतगणना को लेकर के। और मतगणना में रुझान क्या होगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। कुल मिलाजुल के वहां पर काफी गहमा गहमी है। लेकिन उसके ठीक 5 मिनट पहले मैं आरजेडी ऑफिस भी गया हुआ था। आरजेडी ऑफिस में यद्यपि कार्यकर्ता हैं, वहां पर एक एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है जो कल की मतगणना होगी उस स्क्रीन को लाइव दिखाने के लिए कि हाँ, मतगणना कैसी चल रही है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि आरजेडी ऑफिस में मुझे केवल कार्यकर्ता दिखाई दिए, हम्म। अपेक्षाकृत शांति रही बीजेपी की हम्म। तुलना में। और बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता दोनों दिखाई दिए, काफी गहमा गहमी रही, गाड़ियों की रेल लगी रही। मैं हम्म। अभी जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक पीछे बीजेपी के ऑफिस की मेन एंट्री है और वहां पर लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। कुल मिला जुलाकर ये कहें तो अभी बीजेपी में गहमा गहमी निसंदेह ज्यादा है आरजेडी की तुलना में। और आरजेडी में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो है वो काफी कम संख्या में है, लेकिन वो वहां पर डटे हुए हैं। चर्चा उनके अंदर भी है कि कल क्या होगा, नहीं होगा, चुनाव का कैसे रुझान रहेगा, क्या परिणाम होंगे, ये सारी चीजों को लेकर के। और इसकी ठीक उलट, आरजेडी के ठीक उलट जदयू भी है। हालांकि जदयू में अपेक्षाकृत शांति है। तो हम्म। मेन जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, आरजेडी और हम्म। बीजेपी, इन दोनों ऑफिस में फिलहाल यही एक फासला दिख रहा है। आरजेडी में अपेक्षाकृत शांति है, बीजेपी में उसकी तुलना में काफी गहमा गहमी है। जी मैत्रेयी। तो क्या आपको लग रहा है, मतलब आरजेडी क्या हताश निराश है, क्या है वहां पे? क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है या क्या चुनाव के जो परिणाम है ऐलान से पहले ही लोग इतने शांत क्यों हैं? मतलब पार्टी ऑफिस में जो गहमा गहमी दिखनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिख रही है? आपको क्या लग रहा है? आप क्योंकि कुछ देखिए नेताओं से आप जरूर बातचीत किए मैत्रेयी, होंगे। मेरी मेरी आरजेडी और बीजेपी दोनों हम्म। के ही कुछ नेताओं से बातचीत हुई है। और जी। हालांकि दावा करना अलग चीज है, दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हम्म। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है। आरजेडी के जो भी नेता या कार्यकर्ता मुझसे मिले, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उनकी हम्म। बोलने की शैली अलग थी। इसके ठीक उलट एनडीए के जो भी नेता मुझसे मिले, उसमें बीजेपी या फिर जदयू जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी कहानी को कह देता है। एक चीज और मैं यहाँ अपडेट करना चाहूंगा कि बीजेपी ऑफिस के ठीक दूसरी तरफ मीडिया सेंटर है बीजेपी का। तो जितने जी। नेता यहाँ पर भी हैं, उससे ज्यादा कहीं मीडिया सेंटर में भी डटे हुए हैं। वहां भी इन सारी बातों की तैयारी चल रही है। जहां तक चुनाव परिणाम की बात है कि देखिए मैत्री, थोड़ा इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। ऊंट किस करवट बैठ रहा है, काफी गहमा गहमे रही इस चुनाव को लेकर के और दावे किए जाते रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है। और अगर बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जाए तो हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है जो एग्जिट पोल जो जिस तरीके की तस्वीर को दिखा रहे हैं, वो हम्म। तस्वीर सही हो सकती है। यद्यपि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा
कि अभी मतगणना नहीं हुई है। बिल्कुल। मतगणना होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन बॉडी हाँ। लैंग्वेज पूरी कहानी कह देती है। एक से बढ़कर एक बयान भी आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें जी। उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी। आरजेडी के सोशल मीडिया को अगर देखा जाए, अकाउंट्स को, चाहे वो एक्स हो या फेसबुक हो, आरजेडी वहां पे काफी एक्टिव नजर आ रही है। एक एक चीज के बारे में वहां पे ट्वीट किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, टैग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फलाने जगह पर कैसे खाली बक्से के साथ ट्रक पहुंच गया, फलाने जगह पर जो वेब का जो जहाँ ईवीएम रखे हुए हैं स्ट्रांग रूम में, वहां की कनेक्शंस जो है वो नहीं दिख रहे हैं और उस पर चुनाव आयोग संज्ञान भी ले रहा है। चुनाव आयोग उस पर जवाब भी दे रहा है कि इस तरीके की बातें सामने आई थी और जो जो पॉइंट उठाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, चुनाव या किसी भी दल की तरफ से, चुनाव आयोग उन पॉइंट्स पर अपनी सफाई भी दे रहा है। तो और उसी दरमियान आज आरजेडी के एमएलसी का भी बयान आ गया। तो देखिए, बयानों का जो दौर चल रहा है और बॉडी लैंग्वेज जो है वो जो कह रहा है, वो पूरी कहानी को एक तरीके से धीरे धीरे साफ करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, फिर इस बात को दोहराऊंगा, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मतगणना कल जी। सुबह शुरू होगी और दिन में जी। तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे तक ही जाकर के ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार जी। में किसकी सरकार बन रही है। जी जी। मैत्रेयी। रिजल्ट का हम सबको इंतजार है। हम चलेंगे हमारे संवाददाता मोहित पंडित के पास। वो शायद बीजेपी के ऑफिस में खड़े हैं। वहां पे क्या माहौल है मोहित जी, बताइए। आपके आसपास भी कई कार्यकर्ता, कई नेता खड़े हैं वहां पे। क्या कह रहे हैं वो, फिर से आएंगे दोबारा जी सरकार में या क्या है? जी बिल्कुल। अभी हम पूर्णिया सदर के भाजपा कार्यालय में हैं और भाजपा कार्यालय में हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और यहाँ पर जो है अभी से ही जीत की जश्न की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अभी आरजेडी के जो प्रत्याशी थे यहाँ से, उन्होंने आरोप लगाया कि हो सकता है कि कुछ धांधली हो जाए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, मगर इस सब से परे यहाँ पर जो आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या लगता है पूर्णिया सदर विधानसभा और इसके साथ साथ जो है पूर्णिया में एनडीए कितनी सीट लाएगी? पूर्णिया सदर विधानसभा विजय खेमका जी उम्मीदवार हैं। हम लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता कभी भी जंगल राज को वापस नहीं चाहती है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश है, काफी उमंग है और जो हमारी बातचीत जब बाहर जनता से हुई तो जनता के चेहरे पे जश्न है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जीत होगी और प्रचंड बहुमत से होगी। और अभी जो आप तैयारी की बात आप कर रहे हैं, हमारे जो एजेंट हैं मतदान के केंद्र के अंदर जो जाएंगे, वो सभी हमारे लोग तैयार हैं और इस चुनाव कार्यालय के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की सुविधा के लिए जो सीधा प्रसारण लाइव दिखाया जाएगा मतदान केंद्र से, तो उसकी एलईडी की यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था है और ये हम जान रहे हैं कि हम लोग एकदम पूरे प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए, दावा अपना अपना है। ये कहिए सर कि 3 एनडीए के यहाँ पर विधायक हैं, क्या लगता है 7 विधानसभा में इस बार कितना एनडीए का विधायक आ रहा है? सभी सीट पर एनडीए की जीत होगी और सुशासन के राज में जनता ने जो है सो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है, कहीं से किसी भी विरोधी का कुछ नहीं चलेगा और वो हार पहले स्वीकार कर लिए, इसलिए वो अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं। मगर सर लगभग 70-75 हजार के आसपास मुस्लिम आबादी भी है। एक खूब सुनने में आ रहा है इच्छा भाव के रूप में उनको जो है वोट मिला है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है ये मुस्लिम वोट बैंक जो है ये रास्ता रोक देगा या एनडीए का रणनीति जो है जो 10,000 रुपया दिया गया है वो काम आएगा? बिल्कुल रास्ता नहीं रोकेगा। ये आबादी का प्रतिशत बहुत पहले से पूर्णिया में है, तब लगातार हम जीतते जा रहे हैं। 2000 ईस्वी से लगातार भाजपा जीती रही है। कोई नई बात नहीं है, उनकी इतनी संख्या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा ही जीतेगी। सीमांचल का ये एरिया है, सीमांचल का इस एरिया में जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। क्या लगता है ये मुस्लिम बहुल इलाके में
जिस तरह से ये लगातार जो है 3 बार से जीत रहे हैं, तो भाजपा का ये जो गढ़ है, क्या आने वाले समय में भाजपा का ही गढ़ रहेगा, या जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ते जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्णिया से, उनकी लगातार लोकप्रियता और अपने विकास के कारण आज वो तीसरी बार फिर से विजयी होने जा रहे हैं। और पूर्णिया विधानसभा में जो है, कभी भी जनता ये नहीं चाहेगी कि फिर से उस तरह का जो दौर देखा गया, जो एक शाम में 6 बजे के बाद किसी को निकलना नहीं पड़ता था। और बहुत ऐसी बातें हैं जो कि अभी, और इस चुनाव का तो मुख्य मुद्दा है कि हम विकास पर लड़े हैं और विकास किए हैं, और विकास को जनता ने स्वीकारा है। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी और हमारे तीनों घटक दल जो हैं, पांचों घटक दल को जनता ने स्वीकारा है, और भारी मतों से एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। और जो है कि पूर्णिया से तीसरी बार लगातार सदर विधायक विजय खिमता जी बनने जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं का वोट भी क्या मिला है? क्या 10-10 हजार क्या जो सरकार का जो योजना था, क्या मिला है, क्या लगता है? जी जी, और तो हो सकता है कि आया ही हो, ऐसा नहीं है कि हम किसी पर ये नहीं कर सकते हैं। और उनको भी लगता है कि हमारा विकास अगर कोई करता है, और जो कर रहे हैं वो आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनका भी विकास काफी हुआ है और उनको इस पर विश्वास है। क्या जी, लगता है मोहित कि जी। आप युवा हैं? जी। हाँ, हम अगले हमारे संवाददाता जो हैं शिवम, उनके पास जाना चाहेंगे। भागलपुर की भी स्थिति एक बार हम दिखाना चाहेंगे, उसके बाद लौटते हैं हम आपके पास। शिवम, बताइए कि क्या हालत है वहाँ, क्या सेलिब्रेशन का माहौल है? क्योंकि आप पूरे दिन आज घूमे होंगे, पार्टी ऑफिस गए होंगे, तो क्या स्थिति है? कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन का माहौल है? और अजीत शर्मा की सीट, खास करके भागलपुर की जब हम बात करते हैं तो अजीत शर्मा की सीट काफी चर्चे में रहती है, तो क्या कांग्रेस ऑफिस के बाहर क्या इस बार सेलिब्रेशन वाला माहौल दिखा क्या? देखिए मैत्री जी, सेलिब्रेशन वाला माहौल तो केवल हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, वो मोकामा के हैं। सूरजभान जी। सिंह के यहाँ भी सेलिब्रेशन की तैयारी है, और साथ ही साथ जो है आनंद सिंह के यहाँ भी जो है महाभोज की तैयारी चल रही है। हाँ। लेकिन इसके विपरीत जो स्थिति है वो भागलपुर की है। हम्म। भागलपुर में चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, प्रधान कार्यालय हो, चाहे विधायक का आवासीय कार्यालय हो, वहां पर हम्म। भी अभी तक तो शांति ही है। और साथ ही साथ भाजपा कार्यालय में भी, जो प्रधान कार्यालय बनाया गया है, वहां पर भी गिने चुने कार्यकर्ता जो है वो बैठे हुए हैं, और केवल जो है चर्चाएं चल रही है आखिरकार कल का उदय जो है वो किसके पक्ष में होगा। तो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। और हम्म। मतदान का प्रतिशत जिस तरह से इस बार बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पार्टियों को जो है वो कहीं ना कहीं डराता ही नजर आ रहा है। सभी के अंदर जो है वो दिल की धड़कन जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। किसी प्रकार की सेलिब्रेशन की तस्वीर तो भागलपुर में अभी तक नहीं है, क्योंकि कई हम्म। सारे प्रत्याशियों ने हमें भी कॉल करके पूछा कि आखिरकार क्या कुछ माहौल है और हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नजर कंफ्यूजन नहीं की आ रहा है स्थिति कि वो बनी इस हुई बार। है। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति है। ये केवल भागलपुर में ही नहीं, भागलपुर के तमाम सातों विधानसभा सीट पे कोई भी जी। ऐसी सीट नहीं है जहां पर खुल के कहा जा सकता है कि हम हम्म। लोग जीत रहे हैं प्रत्याशियों के द्वारा, या फिर मीडिया ही बता सकती है कि इस सीट पर जो रिजल्ट इनके पक्ष में ही होगा। हर जगह कशमकश है। और कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर 73% से अधिक मतदान हुआ है। उसका कारण भी यही है कि वहां पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो तो है ही, लेकिन जिनका टिकट कटा है वो भी मजबूती से चुनावी मैदान में है, और कहीं कहीं पे फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, जिस वजह से 4 कद्दावर नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। और उस वजह से सभी के कार्यकर्ताओं ने दमखम लगाया है, जिस वजह से मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। ऐसे में लोगों के अंदर संशय है। आपने शुरुआती लाइन काफी अच्छी कही थी, जिस तरह से रामायण में युद्ध से पहले की रात थी यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो वही स्थिति जो है भागलपुर में नजर आ रही है। चाहे गोपालपुर विधानसभा जो हॉट सीट है और चर्चित विधायक है वहां से, जो नीतीश के चहेते माने जाते थे, उनकी सीट पर, गोपालपुर विधानसभा में भी, गोपाल मंडल की सीट पर भी यही स्थिति है। वीआईपी से उम्मीदवार है, गोपाल मंडल जी। खुद निर्दलीय है, और जदयू ने भी वहां पर एक उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में कोई स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता कि जीत इनकी होने वाली है। इस वजह से कहीं भी कॉन्फिडेंटली जो है वो जश्न की तैयारी नहीं हो रही है। हालांकि पार्टी कार्यालय में अभी लगभग गिने चुने 15-20 जो है कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं भाजपा के कार्यालय में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रधान कार्यालय उनका शांत जरूर है, लेकिन बगल में ही विधायक अजीत शर्मा का आवास है, और आवासीय कार्यालय पे लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। जो बूथ एजेंट थे वो अपने प्रत्याशी के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, यहाँ से 90% पोल हुआ है, किसी हम्म। बूथ से 85% तक पोल हुआ है। ऐसे में कॉन्फिडेंट कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर है, वो प्रत्याशियों को जता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है
3 बार जरूर अजीत शर्मा ने जीत हासिल की है भागलपुर से, लेकिन इस बार जिस तरह से भाजपा ने दमखम दिखाया है, डर उनके अंदर में भी और भाजपा के अंदर में भी डर है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो फूट कार्यकर्ताओं के अंदर थी, कई सारे नेता जो थे, जो अपने आप को प्रत्याशी मान रहे थे, वो नॉमिनेशन सेंटर तक भी पहुंचे थे, वहां से उन्हें मान मनोबल करके वापस किया गया। ऐसे में डर, चाहे कांग्रेस के अंदर हो, महागठबंधन के अंदर हो और चाहे भाजपा के अंदर हो, डर भागलपुर में सभी के अंदर है। पिछले बार के रिजल्ट की बात करें तो 5 सीटों पर जो है वो एनडीए का पलड़ा भारी था। 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। एक कांग्रेस और एक राजद भागलपुर में सीट लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार कहीं से भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि 5 सीट फिर से एनडीए जीत रही है या फिर महागठबंधन कहीं हावी होने वाली है। कंफ्यूजन बिल्कुल है। जो आपका मुद्दा था, जो आपने पहले सवाल किया था कि कंफ्यूजन क्या है, जैसा हमारे साथी रिपोर्टर्स ने पटना से सुजीत जी ने और मोहित जी ने पूर्णिया से बताया कि एक तरफा माहौल वहां नजर आ रहा है, लेकिन भागलपुर में कहीं से भी एक तरफा माहौल नहीं है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर डर का माहौल है और रात केवल ये लोग एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से बाढ़ के समय रत जगा करते हैं जो पीड़ित रहते हैं, उस तरह से यहाँ पर नेता कार्यकर्ता उत्साह में ही कह सकते हैं कि रत जगा करने का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और सभी की निगाहें हैं कि युद्ध तो हो गया है, रणभूमि अभी शांत है, आगे जो अगला उदय होगा वो किनके पक्ष में होगा, उसके इंतजार में तमाम लोग जो है जी वो अभी कह सकते हैं कि जगे हुए हैं पूरी तरह से, और रातों की नींद भी इनकी उड़ी हुई है। जी मैत्री जी। सुजीत जी, एक बार आप बता दीजिए कि क्या कोई अलायंस पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है क्या कि आपस में नाराजगी है, आपको वहां पे नजर आ रहा है क्या? जी मित्री, अभी तक तो ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही है कि अलायंस पार्टनर में किसी प्रकार की कोई नाराजगी है। अलबत्ता ये मुकेश जरूर है सैनी कि खुश हैं? चूंकि जी, मुकेश अभी तक सैनी की जो खुश हैं? बातें सामने हैं उस हिसाब से जी एनडीए में कहीं किसी अलायंस पार्टनर के बारे में कोई खटपट की खबर नहीं आ रही है। और यही कहानी महागठबंधन से भी है। महागठबंधन में भी अभी किसी भी अलायंस पार्टनर का कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। अब चूंकि मतगणना ही केवल बची हुई है, तो सबका ध्यान अब केवल और केवल मतगणना पे टिका हुआ है कि मतगणना कैसे शुरू होती है और कैसे कैसे उसके रुझान आने शुरू होते हैं। और वैसे भी मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि अब किसी अलायंस पार्टनर का बयान शायद नहीं भी आए, क्योंकि अब मतदान भी हो चुके हैं, सीट शेयरिंग, मतदान, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जी केवल मतगणना का ही इंतजार है। तो अब देखना इंटरनल ये होगा कि अब किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। इंटरनल साबोटाज की भी स्थिति है क्या? कोई अंदरूनी तोड़फोड़ की स्थिति कुछ आपको लग रहा है क्या? कुछ चर्चा हो रही है इसकी क्या? जी मित्र, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने अभी नहीं आई है। लेकिन हाँ, जी अब इस चीज को जरूर एक बार गौर करने वाली बात ये जरूर होगी कि अगर कल को एनडीए में किसी घटक दल की अपेक्षाकृत सीटें कम आती हैं या फिर महागठबंधन में किसी घटक दल की सीटें अपेक्षाकृत कम आती है, तो ये तय मान के चलिए कि ऐसे बयान कल निश्चित आ सकते हैं। दोषारोपण भी किया जा सकता है। हालांकि इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी अपना बेहतर करना चाहती है, लेकिन ये मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पार्टी के स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहते हैं और किस पार्टी के स्ट्राइक रेट को वो बर्बाद कर देंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नजरें बना के रखनी पड़ेगी, चाहे एनडीए जी के घटक दल हो या महागठबंधन के, कि उनके घटक दलों की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। फिलहाल सबका ध्यान तो मतगणना पे ही टिका हुआ है। यही रात अंतिम और यही रात भारी जो हमारा टॉप बैंड अभी चल रहा है, ये वाकई में ये हर किसी के लिए है, चाहे वो छोटे बड़े वाले दल हो चाहे बड़े घटक दल हो, जी सबके लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी है। जी मैत्री। जी मोहित जी, आप बताइए कोई वहां पे क्या अंदरूनी कलह भी अलायंस पार्टनर में दिख रहा है क्या? पूर्णिया में क्या स्थिति है? देखिए, पूर्णिया में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। भाजपा के कई जो टिकट के दावेदार थे उनको मना लिया गया था और यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है कि अंदरूनी रूप से यहाँ पूरी तरह से दो धारा के बीच लड़ाई है, कांग्रेस और हम्म भाजपा के बीच में। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत का दावा कर रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ है। जी जिस तरह ये लोग जीत का दावा कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी भी जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पूर्णिया में वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, उस वजह से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज का मतलब बढ़ने का मतलब ये है कि परिवर्तन की बात चल रही है। मगर जो जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, जो भी वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो महिलाओं का बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं जिनने जम के जो यहाँ वोटिंग किया और जो 10-10 हज़ार रुपया, इसके अलावा जो पेंशन वगैरह जो 1100 रुपया किया गया है, इस वजह से लोगों ने खुश होकर जो है नीतीश सरकार को और एनडीए को जी जो है वोट दिया है।
टीवी या सोशल मीडिया पे जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है या जिस तरह से एग्जिट पोल की बात हो रही है, क्या ग्राउंड पे भी वही स्थिति है? जमीन पे आपको लग रहा है क्या कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं वहां के लोग? बिल्कुल। यहाँ एग्जिट पोल आ रहा है लगातार कि एनडीए को बढ़त मिल रहा है। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े से आप लोग विश्वास करते हैं? हाँ बिल्कुल, एनडीए को पूरी बढ़त मिल रही है। और मोहित जी, जिस तरह से आप सवाल लोग, कर रहे हैं, इससे तो एनडीए का खेमा तो एग्जिट पोल पे जरूर भरोसा करेगा ना? क्षेत्र से हमारा जो सर्वे आया, बिल्कुल एग्जिट पोल पर भरोसा करेंगे, मगर यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है 3 जो है एनडीए के जी। विधायक हैं और 2 महागठबंधन के हैं। वही अमोर जो है एमआईएम के वहाँ पे विधायक है। इसके अलावा जो शंकर सिंह वो निर्दलीय थे। मगर जी। इस बार जो यहाँ का रुझान जो है वो लग रहा है कि इस बार जो है एक रुपौली का सीट जो है भरने का चांस है। वहाँ से एनडीए जो है एक विधायक वहाँ का आ सकते हैं। जी। भागलपुर में क्या स्थिति है शिवम? क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों पे क्या जमीनी हकीकत जो है वो वही है जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं? ये पार्टी के स्तर से बताएं मैत्री जी, तो बिल्कुल भी जैसे वो भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी कहेंगे कि हमारे पक्ष में ही रहेगा और एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हमने वोटिंग होने के बाद तुरंत भागलपुर विधायक से बातचीत की थी तो उन्होंने भी नकारा था कि एग्जिट पोल बिल्कुल भी सच नहीं है और हम इसे नहीं मानते हैं। और आज जिस तरह से उनकी पुत्री जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है नेहा शर्मा, वो जब भागलपुर से जा रही थी पटना एयरपोर्ट पर, पत्रकारों से जब उनकी वार्ता हुई तो पत्रकारों को भी नेहा शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि एग्जिट पोल पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो पार्टी के बीच में जो है वो जुबानी जंग जारी है और एग्जिट पोल को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफा जो है नतीजा दिखाया जा रहा है। हालांकि परिणाम तो है वो 14 नवंबर को ही आएगा स्पष्ट तौर पर, और एजेंडा एक तरह से चलाती है मीडिया और उस हिसाब से रिजल्ट देता है, ऐसा विपक्षी पार्टी कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन एनडीए एग्जिट पोल से पहले भी और एग्जिट पोल के बाद भी वो पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि इस बार भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही बयान कई बार आया था कि 160 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं, और वैसे ही भागलपुर के तमाम वैसे प्रत्याशी और जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो भी जिस तरह से अश्विनी चौबे से हम लोगों ने बातचीत की थी मतदान के दिन, तो उनका भी कहना था कि हम लोग 170 से 180 सीट जो है वो जीतने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए तो साफ तौर पे मान रही है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है और उससे अधिक भी हम जीत सकते हैं। लेकिन वही महागठबंधन के खेमे में नाराजगी जरूर है एग्जिट पोल को लेके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सुजीत जी आपका, शिवम आपका और मोहित जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल यानी 14 नवंबर को रिजल्ट है, तो सुबह 6 बजे से आप इसे लाइव देख सकते हैं TV9 बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी। को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।